Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and today we are going to discuss numerical problems based on gas laws. तो बच्चों gas laws, Boyle's law, Charles law, Avogadro law and Gay-Lussac law. अगर इन सारे लॉस को मिला दे तो एक आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, तो मैं कहूं बच्चों डायरेक्ट अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिख दूं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी? तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन आप सबको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, अब PV कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, Boyle's law, V by T constant at constant pressure, Charles law, V by N constant at constant pressure and temperature according to Avogadro law, and pressure and temperature directly proportional. और मैं कह दूं P by T constant at constant volume according to Gay-Lussac law. तो अगर मैं चारों लॉज मिला लूं बच्चों तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगी गैस जो है वो 1 मोल है. ओके, तो अगर 1 मोल गैस है तो PV इक्वल्स टू RT. ओके, नाउ तो स्टूडेंट्स R क्या है? तो R तो गैस कांस्टेंट है, तो मैं कह दूं PV बाय T इक्वल्स टू R. और बच्चों R क्या है? तो R कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है. ठीक है, इसका मतलब तो आपने कह दिया भाई PV बाय T जो है कुल मिला के कांस्टेंट है. क्लियर? अब बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशंस हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. P2V2 P1V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2V2 बाय T2. क्लियर? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल्स टू nRT. 1 मोल गैस है तो PV इक्वल्स टू RT. नाउ बच्चों PV बाय T इक्वल्स टू कांस्टेंट R या गैस कांस्टेंट. ठीक है, और P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2. तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों बराबर हो जाएंगे. अब करना क्या है? तो अब न्यूमेरिकल्स करने इस फॉर्मूले पे बेस्ड. सारी प्रॉब्लम्स जो होगी वो इन सब पे बेस्ड होगी. मोस्टली ये फॉर्मूला काम आएगा. ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक. अच्छा, अभी ये चीज भी आपकी क्लियर है कि बच्चों 1 atm इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मरकरी, और सेंटीमीटर में कह दूं तो 76 सेंटीमीटर मरकरी. क्लियर बच्चों? ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. 1 atm मिलीमीटर मरकरी में किसके इक्विवेलेंट होता है? कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. ठीक है, अब चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम्स की ओर. तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाफ ATM प्रेशर इज 1 लीटर. तो भाई आपके पास गैस कौन सी है? तो गैस है CO2. ओके, अब इस गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बच्चों कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे. सो 20 प्लस 273 यानी कि 293 कैल्विन टेम्परेचर है इनिशियल. चलो T1 मान लेते. अब बच्चों प्रेशर है हाफ एटमोस्फियर, तो P1 हो गया हाफ ATM. ओके, नाउ वॉल्यूम कितना है बच्चों गैस का? तो वॉल्यूम V1 है 1 लीटर. ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये है. अब बाद में क्या हुआ? तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी गैस तो वही है. ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सेकेंड सिचुएशन यानी V2 क्वेश्चन मार्क. ठीक है, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो बच्चों पहले टेम्परेचर कितना था? 20, अब 10, तो पहले T1 अब T2. ठीक है, तो अब 10 प्लस केल्विन में कन्वर्ट कर दो. सो इट विल बी 273 प्लस 10 यानी कि 283 केल्विन. अब प्रेशर देखो बच्चों, प्रेशर तुम्हें दिया है सेंटीमीटर में. प्रेशर कितना है? 70 सेंटीमीटर. अब बच्चों यहां तो प्रेशर ATM में है, यहां सेंटीमीटर में. तो या तो इसको ATM में कन्वर्ट कर दो या इसको सेंटीमीटर में. तो बच्चों हम लिख सकते हैं, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था? तो अभी हमने देखा था 1 atm
तो बच्चों 1 ATM कितना था? 76 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्या है? हाफ ATM। तो भाई हाफ ATM मतलब 76/2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई? 70 का हाफ कितना? 35 और 6 का हाफ कितना? 3। तो 35 और 3 कितना हो गया? 38। ओके, अब P1 दिया है, V1 दिया है, T1 दिया है, P2 भी पता है, T2 भी पता है, V2 फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, नाउ P1 क्या है? तो बच्चों P1 को सेंटीमीटर में ले तो ये है 38। ठीक है ना? हाफ ATM मतलब कितना हुआ? 38 सेंटीमीटर। तो 38। नाउ वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है आपके पास 1 लीटर। यहां लिख लेती हूं, चलो। तो देखो 38 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है बच्चों? T1 293। तो 293 इक्वल्स टू सेकेंड टाइम प्रेशर कितना है? 70। वॉल्यूम V2 आपको फाइंड करना है और टेम्परेचर T2 कितना है बच्चों? 283। सो 283। क्लियर? अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों V2 इक्वल्स टू 38 मल्टीप्लाई बाय 283 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 293। ठीक है, यहां से आप V2 कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन जो V2 मिलेगा दैट विल बी 0.524 लीटर। सो जो वॉल्यूम मिलेगा दैट विल बी 0.524 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 760 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml। तो बच्चों टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो 273 ऐड करोगे, सो इट विल बी 298 केल्विन। ओके, अब टेम्परेचर हो गया। प्रेशर कितना है? तो प्रेशर है आपके पास 760 मिलीमीटर मर्करी। ओके, प्रेशर आपके पास मिलीमीटर में दिया हुआ है मर्करी स्केल पे। और वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है 600 ml। ठीक है भाई, वॉल्यूम 600 ml। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द प्रेशर एट हाइट? ठीक है, यानी मिलीमीटर भी आंसर दे दो, है ना? एट हाइट वेयर टेम्परेचर। तो भाई प्रेशर आपको बताना है और मिलीमीटर में ही बताना है, क्योंकि हाइट पे ही पूछा है। आपको ATM में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ टेम्परेचर कितना है बच्चों? तो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 प्लस 10 यानी कि 283 केल्विन। और वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है 640 ml। ठीक है, तो देखो P1 V1 T1 दिया है, P2 पूछा है, V2 और T2 आपको गिवन है। सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करो, है ना? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। नाउ स्टूडेंट्स P1 कितना है? तो P1 है 760, V1 कितना है? 600। अब T1 कितना है? तो बच्चों T1 है 298 इक्वल्स टू P2। तो भाई P2 तो फाइंड करना है। V2 तो V2 है 640 और T2 तो बच्चों T2 है 283। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करो, 0 0 हटाते हैं, चलो। ठीक है, तो अब P2 निकालो बच्चों। तो P2 कितना हो जाएगा? 760 मल्टीप्लाई विथ 60। ठीक है, 760 मल्टीप्लाई विथ 60
नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 283, ये भी आ गया न्यूमरेटर में 283. ओके, नाउ डिवाइड कर लो 298 मल्टीप्लाई विद 64, 298 मल्टीप्लाई विद 64, ये आ गया आपका P2 का वैल्यू. अब बच्चों आपको ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तो तुम्हारा आंसर आएगा बच्चों 676.6. ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन. कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, मैं मान सकती हूं. ठीक है, तो 676.6 मिलीमीटर मरकरी, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा. क्लियर? तो अब चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है ना, कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर. ठीक है, तो बच्चों प्रेशर हमें नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कितना है? 1 लीटर. ओके, टेम्परेचर भी हमें नहीं पता, T1, P1 भी नहीं पता. ओके, नाउ इफ प्रेशर इज डबल्ड, तो बच्चों प्रेशर डबल कर दिया, तो अगर मैं P1 को P मान लूं, तो सेकेंड टाइम प्रेशर डबल कर दिया, यानी P2 हो गया 2P. और टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर इज मेड हाफ. ठीक है, अब देखो केल्विन और सेंटीग्रेड में तो कुछ बोला नहीं, तो मैं इसको T केल्विन इमेजिन कर लेती हूँ. भाई टेम्परेचर T केल्विन होगा. अगर ये बोलता सेंटीग्रेड में है और मैंने सेंटीग्रेड में डबल किया है, तब हम T+273 करते, लेकिन इसे दूसरा कहा ही नहीं. तो मान लेते भाई पहले टेम्परेचर कितना था? T केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर कितना है? तो बच्चों टेम्परेचर कितना हो गया? हाफ हो गया, है ना. टेम्परेचर इज मेड हाफ, यानी T2 जो है वो T/2 है. ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? तो भाई अब तुम्हें गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है ना. चेक करो, आपको क्या दिया है? शुरू में एक गैस है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है ना. टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है. सेकेंड टाइम ये कह रहा है प्रेशर तो हमने डबल कर दिया, टेम्परेचर हमने हाफ कर दिया, नया वॉल्यूम बता दो. ओके, क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करो, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स P1 को आप लिखेंगे P, V1 कितना है? 1 लीटर, T1 आपका हो जाएगा T, P2 कितना है? 2P, V2 आपको फाइंड करना है, और T2 T/2, तो T 2 पर चला जाएगा. ठीक है, अब P और T तो कैंसिल कर देते हैं. देखो P कैंसिल, T कैंसिल, तो बच्चों V2 कितना आ रहा है? तो मैं कह रही हूं V2 इंटू 4 इक्वल्स टू 1 आ रहा है. V2 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1. तो बच्चों V2 कितना हो गया? तो वो हो गया 1/4 लीटर. तो बच्चों 1/4 यानी कितना हो गया? तो मैं कह दूं 1/4 यानी 0.25 लीटर, 0.25 लीटर. चेक करो, क्लियर? सिंपल सा प्रॉब्लम है, आराम से कर लोगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डेंसिटी ऑफ गैस एट 74.5 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर एंड 338 केल्विन इज 1.56 ग्राम पर लीटर. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस? तो बच्चों डेंसिटी दी हुई है गैस की, कितनी डेंसिटी है? तो डेंसिटी ऑफ द गैस एट 74.5 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर. तो प्रेशर तो ले लेती हूं मैं, चलो 74.5 सेंटीमीटर. ठीक है भाई, ये प्रेशर है, और टेम्परेचर कितना है? 338 केल्विन. तो प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया. अब डेंसिटी है 1.56 ग्राम पर लीटर. ठीक है,
तो बच्चों यहाँ लीटर चल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर चल रहा है, बस इतनी गड़बड़ है। और बाकी क्या है, व्हाट इज द मोलर मास। ठीक है भाई, तो मोलर मास हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ ग्राम पर लीटर है ना, तो डेंसिटी एटीएम में लिया, सॉरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक उसमें लिया यूनिट में, एटीएम की यूनिट में लिया ताकि सेट हो जाएगा, है ना। पीवी इक्वल्स टू एलआरटी में पी किस में था, एटीएम में था, है ना। और टेम्परेचर क्या था, केल्विन था। वॉल्यूम क्या था, लीटर था। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं भाई। प्रेशर 74.5 सेंटीमीटर में है, तो देखो 1 एटीएम, तो हम कहेंगे भाई 1 एटीएम में कितना होता है, 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट। ठीक है, आपके पास कितना है, 74.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां प्रेशर निकाल दो, है ना भाई। 1 एटीएम में कितना है, 76 है। ठीक है, तो भाई 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/76 एटीएम। तो तुम्हारे पास कितनी हाइट है, 74.5, तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रेशर फाइंड कर लो। तो ये जो प्रेशर आया बच्चों, ये प्रेशर आ गया तुम्हारा एटीएम में। ठीक है, तो देखो डेंसिटी आ गई, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, और अब आपसे क्या पूछा है, गैस का मोलर मास पूछा है। अब बच्चों देखो, प्रेशर इक्वल्स टू, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, डेंसिटी आरटी अपॉन मोलर मास। प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी आरटी अपॉन मोलर मास। नाउ प्रेशर तो है हमारे पास एटीएम में कितना, 74.5 डिवाइडेड बाय 76। अब डेंसिटी, तो डेंसिटी है बच्चों 1.56। आर की वैल्यू, तो आर तो गैस कांस्टेंट है, एटीएम में इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0821 एटीएम इंटू लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों डेंसिटी हो गई है 1.56, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.0821, टेम्परेचर कितना है 338, ओके, तो 338, और मोलर मास जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, तो इस पूरे डेटा को सॉल्व कर लो। तो मोलर मास हो गया बच्चों 1.56 मल्टीप्लाई विद 0.0821 मल्टीप्लाई विद 338, नाउ डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 74.5 और मल्टीप्लाई विद 76, तो यहां तो मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है 76, और डिवाइडेड बाय 74.5, ओके। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, 1.56 को इन सबसे मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों सॉल्व करने के बाद मोलर मास जो आएगा दैट विल बी 44.1, मोलर मास जो आएगा दैट विल बी 44.1। ठीक है, डेंसिटी गैस की आपको दे रखी है ना, तो मोलर मास आ जाएगा आपका 44.1। क्लियर, सिंपल सी प्रॉब्लम है ये भी। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बच्चों डेंसिटी दे रखी है, कितनी है, तो हम कहेंगे डेंसिटी एसटीपी पे है 1.43 ग्राम पर ml। अब आपको डेंसिटी बतानी है 290 केल्विन और 800 मिलीमीटर मरकरी पे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस जो इसने दी है उन गिवन कंडीशंस पे आपको डेंसिटी बतानी है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेंसिटी आपको गिवन है। ठीक है, तो बच्चों एक तो है एसटीपी, एसटीपी पे डेंसिटी मैंने मान लिया D1, कितना है 1.43 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर तो एटीएम में, अच्छा उधर मरकरी में है, मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में कितना 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, अब फाइनली
इन कंडीशंस पे बताना है डेंसिटी, तो डेंसिटी फाइंड करना है। टेम्परेचर तो हम कहेंगे 290 केल्विन, और प्रेशर तो बच्चों प्रेशर है 800 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो भाई आपके पास D1 है, T1 है, P1 है, D2 फाइंड करना है, T2 है, P2 है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी RT अपॉन M। तो बच्चों गैस तो सेम है ना, अगर गैस सेम है तो क्या होगा, मोलर मास सेम होगा। ठीक है, तो मैं कह रही हूं भाई M जो है वो कांस्टेंट है ना। अब देखो M कांस्टेंट है तो मैं कह दूं M1 इक्वल्स टू M2, M की रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, D1 R T1 अपॉन P1। भैया फॉर्मूला बनाओगे कैसे, 1 और 2 की सिचुएशन कैसे लाओगे, तो गैस तो पहले भी वही है बाद में भी वही है, तो मोलर मास तो सेम रहेगा, तो मोलर मास कांस्टेंट है यानी M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है मतलब DT बाय P कांस्टेंट है, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ऐसे कर लेते चलो। M1 क्या है, तो मैं कह रही हूं M कांस्टेंट है। R क्या है, तो भाई R भी कांस्टेंट है। ओके, तो M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, मतलब इस फॉर्मूले में क्या हुआ, तो मैं कह दूंगी DT बाय P क्या है, कांस्टेंट। डेंसिटी इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। बस अब दो सिचुएशन में फॉर्मूला लगा लो, D1 T1 अपॉन P1 इक्वल्स टू D2 T2 अपॉन P2। बस अब क्या करना है तुम्हें, D1 कितना है, तो बच्चों D1 है 1.43, T1 कितना है 273, P1 कितना है 760, D2 आपको फाइंड करना है, T2 तो T2 कितना है भाई 290, और P2 प्रेशर कितना है बच्चों 800। ठीक है, तो अब ये 1010 तो गया, बस अब तुम D2 फाइंड कर लो, तो बच्चों D2 जो हो गया दैट विल बी क्या हो गया 1.43 मल्टीप्लाई विथ 273, 1.43 मल्टीप्लाई विथ 273, अगेन मल्टीप्लाई विथ 0 बेटा दे, तो मल्टीप्लाई विथ 8। ठीक है, 8 और क्या करना है, डिवाइडेड बाय 29 और 76, तो डिवाइडेड बाय 76 इंटू 29। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आएगा बच्चों डेंसिटी, और डेंसिटी किस में होगा, तो ये होगा ग्राम पर लीटर। क्लियर बच्चों, तो सॉल्व करोगी तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.42 ग्राम पर लीटर विल बी डेंसिटी ऑफ द गैस एट 800 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर एंड तो एंड आपका 290 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पर्सन एक्सेल, एक्सेल मतलब गैस, एक्सेल और इनहेल, इनहेल मतलब इनटेक करना और एक बाहर निकालना, गैस छोड़ना। ठीक है, तो सांस से एक पर्सन क्या कर रहा है 750 ग्राम CO2 पर डे एक्सेल करता है। ओके भाई, इतनी सांस छोड़ता है। सपोज द पर्सन इज इन सील्ड, सील्ड रूम है बच्चों ये, ठीक है, सील्ड रूम में, और उसका डायमेंशन है 3 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2.4 मीटर क्यूब एट टेम्परेचर 290 केल्विन। फाइंड द प्रेशर ऑफ द CO2 इन द रूम आफ्टर 1 डे। तो बच्चों एक दिन में ही तो देखो है ना, एक आदमी क्या कर रहा है 750 ग्राम CO2 एक्सेल कर रहा है। ठीक है, रूम का डायमेंशन दे रखा है, रूम का वॉल्यूम तुम फाइंड कर सकते हो। ओके, टेम्परेचर भी दे रखा है बच्चों 290 केल्विन टेम्परेचर भी है। अब तुम्हें बताना है भी पूरे रूम में क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी। अब पूरे रूम में जो गैस आएगी उस गैस का क्या करो
प्रेशर फाइंड कर लो 1 दिन के बाद। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। देखो 750 ग्राम गैस पर डे छोड़ता है। ठीक है, तो मास ऑफ CO2 है ना, मास ऑफ CO2 एक दिन में 750 ग्राम गैस एक्सेल कर रहा है ना, तो एक दिन की कैलकुलेशन है क्योंकि पूछा ही 1 डे के बाद है। तो ठीक है भाई, एक दिन में 750 ग्राम गैस उसने एक्सेल कर दी ना। मोलर मास, तो बच्चों CO2 का मोलर मास तो पता ही है ना, कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 2, CO2 का मोलर मास है 44। ओके, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मोल भी फाइंड कर सकते, तो मोल्स ऑफ CO2, तो CO2 हो गई 750 डिवाइडेड बाय 44, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब रूम का डायमेंशन दे रखा है बच्चों, तो रूम का वॉल्यूम, भाई गैस कितनी जगह रखेगी, तो गैस को जितना कंटेनर मिलेगा, जो साइज मिलेगा रूम का, उसमें फैल जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रूम, तो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग मीटर क्यूब कब आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2.4 मीटर क्यूब। तो 3 3 सा कितना हो गया 9, 9 को मल्टीप्लाई करो 2.4 से, तो ये हो जाएगा 21.6। ठीक है भाई, 21.6 मीटर क्यूब। अब बच्चों मीटर क्यूब नहीं चाहिए हमें, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 21600 लीटर। तो ठीक है भाई, मेरे पास रूम का वॉल्यूम भी आ गया, टेम्परेचर भी दे रखा है ना, टेम्परेचर कितना है 290 केल्विन। ओके, टेम्परेचर भी है। अब क्या करें, तो भाई CO2 में कितनी रूम में कितनी CO2 है एक दिन बाद। ठीक, तो रूम का CO2 का प्रेशर बताना है, कितनी CO2 है नहीं, कितना उसका प्रेशर है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करो, PV इक्वल्स टू nRT। देखो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेशर मुझे फाइंड करना है भाई, जो रूम का वॉल्यूम होगा वो गैस ले लेगी है ना, तो रूम का वॉल्यूम मतलब गैस का वॉल्यूम, तो ये हो गया 21600। n क्या है मोल, तो मोल कितना है 750 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, R क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट, हालांकि वैल्यू दी हुई होगी बट याद भी होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना था 290 केल्विन। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे 290। ठीक है, तो प्रेशर कितना आया, तो प्रेशर है 750 मल्टीप्लाई विद 0.082 मल्टीप्लाई विद 290। ठीक है, 3 डेटा ही है ऊपर, और ये हो गया 44 और 21600। ठीक है, तो 0000 तो कैंसिल कर दो। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो बच्चों सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.01980। चेक करोगे, प्रेशर जो आएगा दैट विल बी 0.01980। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ गैस सिलेंडर containing cooking gas can withstand a pressure of 14.9 atm। तो भाई एक सिलेंडर में कुकिंग गैस है और वो कितना प्रेशर पे फिल की हुई है, कितना प्रेशर वो झेल सकता है, तो बच्चों वो है 14.9। ठीक है, इनिशियल प्रेशर तुम्हें दे दिया 14.9, मतलब उसका मैक्सिमम प्रेशर है, इतना प्रेशर वो झेल सकता है। ठीक है, द प्रेशर गॉज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रेशर गॉज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स है ना, तो देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एक बार अगर मैं इसको T1 मान लूं तो भाई 27 मतलब 300 केल्विन। तो बच्चों 300 केल्विन पे जो प्रेशर है वो 12 atm है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड। तो बच्चों इस टेम्परेचर पे तो इतना गैस का प्रेशर है,
अब मैक्सिमम प्रेशर वो जितना झेल सकता है, इसके प्रेशर, इतने प्रेशर पे वो खड़ा हो सकता है, तो वो प्रेशर है 14.9। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम जो इसको सिलेंडर में हम इतना प्रेशर गैस का देख सकते हैं भाई, इतना तो ठीक है। अब इस प्रेशर पे टेम्परेचर हमें नहीं पता। अब बच्चों अगर सडन क्या लिखा है, फायर इन द बिल्डिंग, इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड। तो बच्चों सिलेंडर का टेम्परेचर अगर इस प्रेशर पे 12 एटीएम को कहां पहुंचा देगा, 14.9 एटीएम पे पहुंचा देगा, उस टेम्परेचर पे गैस क्या हो जाएगी, सिलेंडर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर ये, तो अगर गैस मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच गई उसके बाद तो फट जाएगा। ठीक है, तो इतने पे तो सहन कर लेगी, इसके बाद में ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेक कर लो, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, दो सिचुएशन है, इनिशियल और फाइनल। और वॉल्यूम क्या है बच्चों, वॉल्यूम तो सिलेंडर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो हम कहेंगे वॉल्यूम जो है दोनों ही केसेस में सिलेंडर का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना, इस केस में क्या है, तो बच्चों मैं कह दूंगी वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट है, और आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब P बाय टी कांस्टेंट है। फॉर्मूले तुम्हें बनाने के लिए फॉर्मूला लगाऊं क्या? ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, जितनी गैस भरी हो तो वही है। ठीक है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, तो P बाय टी कांस्टेंट। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे P1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 बाय T2। तो भाई शुरू में प्रेशर है 12 एटीएम और टेम्परेचर है 300 केल्विन। मैक्सिमम प्रेशर जो पॉसिबल है दैट इज 14.9, और ये प्रेशर हो जाएगा तो टेम्परेचर निकाल दो। ठीक है, तो T2 सॉल्व करो, तो बच्चों T2 जो आएगा वो आएगा तुम्हारा केल्विन में 372.5। ठीक है, तो क्या होगा भाई 372.5 तक तो झेल देगा, है ना, लेकिन इतना प्रेशर तो मैक्सिमम है, तो इस पे फट भी जाएगा। तो 372.5 केल्विन ये टेम्परेचर है केल्विन में। सेंटीग्रेड में करना है तो 273 माइनस कर दो, तो भाई 273 माइनस कर दो, तो अगर ये 373 होता तो 100 बचता, 0.5 कम है तो 99.5 है ना। तो तुम क्या बताओगे भाई 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर आ गया तो इस पे इसका मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे वो ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, मैक्सिमम मतलब इस टेम्परेचर पे वो ब्लास्ट कर जाएगा, और ये टेम्परेचर क्या होगा, तो ये होगा बच्चों 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू गैसियस स्टेट, गैस लॉस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नई प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, है ना, डाउट सॉल्व करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।